नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। मकर राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो मकर वालों के लिए कैप्रिकॉर्न मून साइन और असेंडेंट के लिए वीनस का जो ट्रांजिट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। वीनस का ट्रांजिट हो रहा है आपके बहुत इंपॉर्टेंट स्थान में और वो है आपका भाग्य भुवन। जहां पर 6 नंबर लिखा है वो आपका 9th हाउस है कुंडली का और वो भाग्य का स्थान है। शुक्र मैंने जैसे कहा 2 स्थान के मालिक है। जैसे 2 नंबर जहां आपकी कुंडली में लिखा है वो पंचम भाव है आपकी कुंडली का, 5वां स्थान प्रेम विद्या संतान का। और 7 नंबर जो लिखा है वो आपका कार्य क्षेत्र है, कर्म स्थान है, पिता का स्थान है। वहां पर 7 नंबर लिखा है और वो शुक्र का घर है, शुक्र उसके मालिक है और नीच राशि में भाग्य में जा रहे हैं। शुक्र की एक और चीज होगी, वो दृष्टि जहां कर रहे हैं बिल्कुल सामने वो आपकी कुंडली का 3rd हाउस है, 3रा भाव, और वहां पर 12 नंबर लिखा है, गुरु का घर है। शुक्र की वहां उच्च दृष्टि है, जो दृष्टि है वो उच्च है, वो बैठे हैं वो नीच राशि में है, लेकिन जहां देख रहे हैं वो उच्च दृष्टि कर रहे हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। और अच्छी बात क्या है कि गुरु स्थान के मालिक है, वो भी उच्च स्थिति में चल रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। तो मकर वालों के लिए कॉम्बिनेशन क्या बन रहे हैं और उसके इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं वो समझ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको कहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं। नए हैं या पुराने हैं, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के मैं कॉम्बिनेशन जो है ना उसके बहुत सारे वीडियोस दे रहा हूं, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा तो उसका लाभ होगा और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर क्या है कि आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको ये समय पे जो वीडियोस आ रहे हैं वो पता ही नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई हमें तो पता ही नहीं चल रहा है, तो ये रीज़न है, ठीक है। तो अभी आपके लिए सिचुएशन क्या क्रिएट हो रहा है कि भाग्य में शुक्र का नीच राशि में आना, जो आपके भाग्य का सपोर्ट था वो नहीं मिल रहा है। एक तो गुरु की आपके ऊपर नीचे दृष्टि है, उसका मैंने अलग से वीडियो दिया है, वो भी देखिएगा, कॉम्बिनेशंस बताते जा रहा हूँ। भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, भाग्य आपको परेशान कर रहा है। भाग्य का मालिक बुध अच्छी स्थिति में कॉम्बिनेशन में चल रहा है, लेकिन यहाँ शुक्र आके उसको थोड़ा दूषित करेगा, तो आपको भाग्य से जो परेशानियां हो रही है वो अगस्त में होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। यानी कि इजी वे में सारी चीज़ें होनी चाहिए, अच्छे से काम हो जाना चाहिए, अचानक से किसी का सपोर्ट मिल जाना वो सब नहीं होगा। आपको एक प्रयास करना पड़ेगा और हार्ड वे में, मतलब एक स्ट्रांग वे में प्रयास करना पड़ेगा कि भाई मेहनत से करना पड़ेगा, इसमें मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। तो जो भी आप कार्य करें, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और आपके जो भी लाइफ के प्लानिंग है, आपको जो भी करना होगा उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, और सफलता मिले ना मिले उसकी बात बाद में है। जो अपने आप हो जाता था वो नहीं होगा, या हो रहा है वो रुक जाएगा। तो 1 महीने के लिए, अगस्त महीना, ये 1 अगस्त से 2 सितंबर का टाइम है, यानी कि अगस्त महीना है, थोड़ा संभाल लीजिए। अच्छा, यहाँ पर शुक्र और क्या इफेक्ट करेगा कि आपकी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जो आपकी जर्नी प्लान है उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आएगा। आप कहीं जाना चाहते हैं, आप किसी के दर्शन करना चाहते हैं, आप किसी ऐसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे घूमने जाना चाहते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। और आपकी स्पिरिचुअलिटी जो आप पूजा अर्चना कर रहे हैं घर पे, उसमें भी थोड़ा डाइवर्जन आएगा कि छोड़ो यार नहीं करना है, आपका मूड बदल जाएगा। आपका एक होता है ना कि यार बहुत हो गया, तो वैसी थॉट प्रोसेस क्यों आती है? ये कॉम्बिनेशंस कुंडली में ट्रांजिट में ऐसे बनते हैं इसलिए। अब यहाँ पर शुक्र जो है, जैसे मैंने कहा कि आपकी कुंडली में कर्म स्थान के भी मालिक है और पंचम भाव के, तो इन दोनों स्थान के मालिक होकर नीच राशि में भाग्य में, तो ये समय में आपको कार्यक्षेत्र से रिलेटेड बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, पिता से रिलेटेड बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, और आपको अपने कार्यक्षेत्र में लोन या कर्ज लेके कुछ बड़ा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो आप स्विच करना चाहते हैं तो रुक जाइएगा, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो मत कीजिएगा, ये समय सही नहीं है। आपको लोन लेके करना पड़ेगा और लोन आपके लिए सही उपाय नहीं है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा आपका। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको जो चल रहा है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपके 1st हाउस का, यानी कि आपका जो शनि है ना कुंडली का मालिक है, वो अच्छी स्थिति में, शनि बैठा है वहाँ पर बिल्कुल सामने शुक्र के सामने, और शुक्र उच्च दृष्टि कर रहा है साहस में, तो साहस कैलकुलेटिव रहेंगे, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। तो अगर आपको लग रहा है ना कि मुझे ये करना है, लेकिन अंदर से आवाज़ आ रही है कि भाई रुक जाओ, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये मज़ा नहीं आएगा, तो रुक जाना है, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरी चीज़, आपके संतानों के लिए आप बड़े निर्णय मत लीजिएगा, यानी कि उनकी पढ़ाई जो चल रही है अच्छा चल रहा है, और अगस्त में आपका मन में आया कि अरे ये कॉलेज अच्छा नहीं है, ये पढ़ाई अच्छी नहीं है, चलो यहाँ से इनको दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, कुछ भी मत कीजिए। उनका जॉब चल रहा है, आप कहेंगे अरे बेटा तू ये क्या कर रहा है, दूसरा कंपनी ढूंढ,
तो अगस्त में उनको कोई राय मत दीजिए, आपकी राय उनके लिए सही नहीं होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि अगस्त में अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपको भी अपने लिए सोचना है कि भाई मुझे बड़ा कोई चेंज नहीं करना है पढ़ाई में, कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, या फिर आपकी जो कॉलेज है या उसमें कोई बड़े बदलाव नहीं करने हैं। इवन आपको कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो रहा है आपका, तो भी आपको कन्फ्यूज़न होगा कि एक से ज़्यादा सपोज़ आपका सिलेक्शन हुआ, दो कंपनी ने किया आपको, और आप कंफ्यूज रहेंगे कि अरे मैं इसमें जाऊँ या उसमें जाऊँ। तो दोनों को आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि मैं सितंबर मिड में ज्वाइन करूँगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आप डिसाइड कर पाएंगे कि भाई मुझे इसमें जाना है कि उसमें जाना है। तो टाइम लेके चलिएगा, ये रेमेडी है, इसी को रेमेडी बोलते हैं। आपको ऑब्जर्वेशन में खुद को रखना है। अगस्त के फर्स्ट वीक में 7-8 दिन आप अपने आप को रखेंगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है ये समय में, और यू रियलाइज कि अच्छा ऐसा हो रहा है, तो दिस इज माय पॉजिटिव टाइम, दिस इज माय नेगेटिव टाइम। उसमें मुझे अच्छा है और ज़्यादा भागना है, इसमें नहीं अच्छा है उसको संभालना है, ये आप कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका ये जो भाव है ना, पंचम भाव, वो प्रेम का भी है, विद्या का भी है, तो स्टॉक मार्केट का भी है। तो आपको स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट को कुछ नहीं करना है, अदरवाइज आपको वो परेशानी हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम आ जाएंगे, उसमें कुछ मत कीजिए। लेकिन प्रेम के मामले में ये वीनस आपको ऐसी जगह कनेक्ट करेगा जो आपके दूर दूर तक विचारों में नहीं है। यानी कि कुछ लोगों के चार्ट में मैंने देखा है कि अचानक से, जैसे कोई विदेश में रहता है, फॉर एग्जांपल यूएसए में रहता है, अब उसका अचानक से अफेयर शुरू होता है कोई चाइनीज़ लड़की के साथ या किसी दूसरे कंट्री के, जिससे मतलब कोई कल्चर या कंट्री कुछ मैच ही नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर आगे चल के ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा। ये शॉर्ट टर्म का ट्रांजिट है, लेकिन इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म के होंगे। तो आपको ये समझना है कि भाई मुझे ये समय में कोई निर्णय नहीं लेना है, आप कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा, आप थोड़ा समय लीजिएगा। इवन आप अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है लेकिन आप शादी के लिए निर्णय ले रहे हैं, तो भी आपको कहना है कि भाई सितंबर तक मुझे समय चाहिए, सितंबर एंड तक। तो क्या होगा कि 2 महीने मिलेंगे आपको, 1 महीने में कुछ कंफ्यूजिंग स्टेट लगेगा, एंड देन यू रियलाइज कि अरे ये ऐसा है वैसा है, तो वो क्लैरिटी हो जाएगी। तो वो ज़रा आप समझ के चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और तीसरी चीज़ ये है कि आपके ये जो शुक्र महाराज है वो दृष्टि कर रहे हैं साहस भाव पे। तो साहस का स्थान है, पराक्रम का है, कम्युनिकेशन का है, इंटरेक्शन का है, एचआर का है, मीडिया का है, ब्रदर सिस्टर का। ये स्थान थर्ड हाउस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि वहाँ बैठे हैं, गुरु का घर है, गुरु उच्च स्थिति में है, शुक्र की उच्च दृष्टि है, ये बहुत बढ़िया स्थिति है। आपको फोकस इसी पे करना चाहिए। जो लोग मीडिया में हैं, जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं लेकिन पब्लिक फिगर है, यानी कि जो नॉन, जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी, ये सब जो हैं, तो वो मीडिया में डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अब तो डायरेक्टली ही जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो उनका प्रोफेशन नहीं रहा। तो वैसे हर प्रोफेशन के जो लोग हैं जिनका मीडिया से कनेक्शन है, वो बहुत कुछ अच्छा उनका उसमें बेनिफिशियल चीज़ें होंगी। और जो लोग मीडिया के फील्ड में आना चाहते हैं, ऑलरेडी है, जिनको नाम नहीं मिला है, उन सब के लिए ये बेस्ट टाइम है। कुछ अपना प्रोजेक्ट आप कर पाएंगे, आपके प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा नाम मिलेगा, काम मिलेगा, उसका आपको रुतबा, पैसा, इनाम सब कुछ मिलेगा। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। और जो लोग एचआर में हैं, आपका दायरा बढ़ेगा, कम्युनिकेशन का फील्ड बढ़ेगा। जो लोगों का कम्युनिकेशन का बिजनेस है उनके लिए बहुत अच्छा है। क्रिएटिविटी से जिनका नाता है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। सो ये थर्ड हाउस जो है वो बहुत अच्छा है, और उसमें आपके ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट मिलेगा। आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, डेफिनेट कर पाएंगे। तो आप उनकी राय लीजिए अपने कार्य में ये समय में, और आप उनको राय दीजिए तो अच्छा है। ठीक है, ये पंचम भाव जो है ना संतानों का, उसमें मत उलझिए, लेकिन ब्रदर सिस्टर के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनेगा, स्ट्रांग रहेगा, अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। सो ये मेन पॉइंट से, और चैनल पे नए हैं तो अगेन कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, सबको लाभ हो। लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।